फ्रेंड्स, वेलकम। मेरा नाम पीयूष श्रीवास्तव है और आप एक बार फिर से देखना शुरू कर चुके हैं पीयूष सर इंग्लिश क्लासेस का यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं हाजिर हूं आपके साथ एक और नई वीडियो लेके जिसका शीर्षक है इंग्लिश टर्म्स रिलेटेड टू कोविड-19। मुझे ऐसा लगा कि ये जो कोरोना वायरस की जो पैंडेमिक है, इससे रिलेटेड भी कुछ इंग्लिश टर्म्स रेगुलर मैं समाचार पत्रों पे और इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स पे सुनता रहता हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी आपके साथ ये सब शब्द जो है साझा करने चाहिए। तो इन सारे शब्दों के साथ मैं आपके सामने एक बार हाजिर हूँ, आपकी सेवा में हाजिर हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जैसा प्यार मेरे लिए बनाए हुए हैं उसी तरह का प्यार आगे भी बनाते ही रहेंगे। स्लाइड को स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपसे एक बार अपील कर देता हूं कि आप मुझे यूट्यूब पे पीयूष सर इंग्लिश क्लासेस के नाम से, टेलीग्राम पे t.me/piyushsr के नाम से प्लीज़ फॉलो करें, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला स्लाइड ये रहा आपके सामने। इसमें मैंने लिखा है इंग्लिश वर्ड रिलेटेड टू कोविड-19। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वर्ड आएंगे जो आप पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन मुझे लगा कि मैं आपके साथ साझा करूं ताकि ये वर्ड आपको भी पता हो जाए। तो पहला है सोशल डिस्टेंस या सोशल डिस्टेंसिंग भी हम आजकल कह रहे हैं। तो इसमें देखिए मैंने लिखा हुआ है कि अवॉइडेंस ऑफ क्लोज कॉन्टैक्ट विद अदर पीपल। इसमें करना सिर्फ इतना है आपको कि आपको दूसरे लोगों के क्लोज कॉन्टैक्ट में नहीं आना है, यानी उनके पास नहीं जाना है। जो दूरी, उचित दूरी होती है उसे बनाए रखना है। तो उम्मीद है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग वर्ड समझ में आया होगा। दूसरा वर्ड है फॉमाइट। फॉमाइट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है, पहले मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ देता हूं फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एन ऑब्जेक्ट दैट मे बी कंटेमिनेटेड विद इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स। इसका मतलब यह है कि जैसे हमारा डोर का हैंडल है, सीढ़ी की रेलिंग है, या फिर और कोई ऑब्जेक्ट है जो कंटेमिनेटेड है, इन्फेक्शियस है, किससे? ऑर्गेनिज्म से, और उसको आप छू के आप भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो ऐसे सारी चीज़ों को, डोर के हैंडल को, रेलिंग को, टेरेस के जो बॉर्डर्स होते हैं उनको फॉमाइट कहते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। फिर आते हैं थर्ड पॉइंट पे जिसका नाम है आउटब्रेक। अब आउटब्रेक क्या होता है? आउटब्रेक है अ सडन राइज इन द इंसिडेंस ऑफ अ डिजीज, यानी कोई बीमारी है जिसमें अचानक से पेशेंट बढ़ने लगे तो उसे हम कहते हैं आउटब्रेक। ये है आउटब्रेक। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चौथा पॉइंट जिसमें मैंने लिखा है एपिडेमिक। एपिडेमिक क्या होता है? ये देखिए ऊपर जो वर्ड है आउटब्रेक, तो आउटब्रेक मैंने आपको समझाया अ सडन राइज यानी अचानक से वृद्धि होना। तो जब एपिडेमिक क्या होगा? एन आउटब्रेक यानी सडन वृद्धि, अगर सडन राइज किसी चीज का हो रहा है डिजीज में और वो जल्दी जल्दी फैल भी रहा है और बहुत सारे लोगों को इफेक्ट कर रहा है एक ही समय में, तो उसे एपिडेमिक कहेंगे। यानी तेजी से फैल रहा है, बहुत ज्यादा सडन राइज हो रहा है और इफेक्ट कर रहा है कि कब? एक ही समय में, तो उसे हम एपिडेमिक कहेंगे। तो उम्मीद है कि पहली ये जो 4 शब्द हैं ये आपको समझ में आए होंगे। आगे बढ़ता हूं मैं, और आगे अब आप देख सकते हैं कि 5th पॉइंट में एक वर्ड मैंने लिया है जिसका नाम है कम्युनिटी स्प्रेड। ये भी शब्द आपने बहुत बार अंग्रेजी न्यूज़पेपर में या फिर अंग्रेजी न्यूज़ चैनल में सुना होगा। ये जो वर्ड है ये कहता है कि द स्प्रेड ऑफ द कंटेजियस डिजीज विद इन अ ग्रुप हु हैज नो नोन कॉन्टैक्ट विद द अदर इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स। यानी कम्युनिटी स्प्रेड वो स्प्रेड होता है जिसमें एक व्यक्ति या कोई ग्रुप वो किसी भी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल के नोन कांटेक्ट में नहीं आया, मतलब जान के नहीं आया है, लेकिन फिर भी जो जो इन्फेक्शन है वो फैल रहा है। यानी इन्फेक्शन फैल रहा है मतलब उसे पता भी नहीं है कि मैं इसके कांटेक्ट में आया हूं और इसे ऐसा है, लेकिन वो दूसरे व्यक्ति से पहले व्यक्ति में फैल गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा। फिर है ये जो बहुत और इम्पॉर्टेंट टर्म है 6th पॉइंट में, सेल्फ क्वारंटीन। सेल्फ क्वारंटीन, पहले मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ देता हूं कि टू रिफ्रेन फ्रॉम एनी कॉन्टैक्ट विद अदर इंडिविजुअल। रिफ्रेन का मतलब यहां पे क्या हुआ कि अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर दीजिए। किस चीज से रेस्ट्रिक्ट कर दीजिए? कॉन्टैक्ट से, यानी आप किसी अदर इंडिविजुअल के कॉन्टैक्ट में अगर नहीं आते हैं किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में,
तो उसे हम सेल्फ क्वारंटीन कहते हैं। यानी जैसे मैं अपने आप को 14 दिन के लिए किसी के कांटेक्ट में नहीं रखूं तो मैं सेल्फ क्वारंटीन में हूं। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। फिर है क्वारंटीन। क्वारंटीन में भी देखिए वही शब्द है, अ रेस्ट्रेंट अपॉन एक्टिविटीज। रेस्ट्रेंट का मतलब यहां भी है रिस्ट्रिक्शन से, अपॉन एक्टिविटीज और कम्युनिकेशन ऑफ पर्सन, यानी किसी पर्सन का हम क्या रेस्ट्रिक्ट कर दें, क्या रोक दें, उसकी एक्टिविटीज रोक दें, उसका कम्युनिकेशन रोक दें। किस लिए रोक दें? क्योंकि अगर ये एक्टिविटीज और कम्युनिकेशन रुक जाता है तो शायद डिजीज का स्प्रेड भी रुक जाएगा, तो उसे हम क्वारंटीन कहेंगे। यानी हम होम क्वारंटीन है तो हम किसी से अपनी एक्टिविटीज शेयर नहीं कर रहे हैं, अपनी कम्युनिकेशन शेयर नहीं कर रहे हैं, तो ये क्वारंटीन होगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। एर्थ वर्ड, इंडेक्स पेशेंट। इंडेक्स पेशेंट का मतलब क्या होता है जरा समझिएगा। अ पर्सन आइडेंटिफाइड एज द फर्स्ट टू बिकम इन्फेक्टेड विद एन इलनेस इन एन आउटब्रेक। तो उम्मीद है समझ में आएगा कि कोई आउटब्रेक है या पैंडेमिक है, उसमें जो पहला पर्सन इन्फेक्ट हुआ था उस डिजीज से, उसे हम इंडेक्स पेशेंट कहते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि अभी तक की वीडियो में आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मैं जो आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं शायद आप सीख गए होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट स्लाइड में जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने नेक्स्ट वर्ड है, वो है सुपर स्प्रेडर। अब सुपर स्प्रेडर क्या होता है? ये तो नाम से ही दिख रहा है, स्प्रेडर मतलब स्प्रेड करने वाला। एन इंडिविजुअल हु इज हाईली कंटेजियस एंड केपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग अ कम्युनिकेबल डिजीज। यानी ऐसा इंडिविजुअल जो बहुत ही कंटेजियस है और वो उसके अंदर क्षमता है कि वो उस डिजीज को किसी के साथ भी स्प्रेड कर सकता है, तो सुपर स्प्रेडर हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उम्मीद है आपको सुपर स्प्रेडर समझ में आया होगा। 10th पॉइंट में आइसोलेशन और सेल्फ आइसोलेशन। देखिए आइसोलेशन बेसिकली जो वर्ड है उसका लिटरल मीनिंग तो जैसे आइलैंड होता है, आइलैंड जैसे किनारे होता है ना, वैसे आइसोलेशन होता है। तो सेल्फ आइसोलेशन मतलब खुद करना, और आइसोलेट का मतलब होता है, आइसोलेशन का मतलब टू रेस्ट्रिक्ट फ्रॉम सोशल एक्सपोजर। जब आप अपने आप को अलग थलग कर लेते हैं किसी भी सोशल एक्सपोजर से तो वो आइसोलेशन कहलाता है। तो उम्मीद है कि आपको आइसोलेशन और सेल्फ आइसोलेशन दोनों समझ में आया होगा। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग क्या होता है? देखिए एक और वर्ड मैं आपके सामने लेके आया हूं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। ट्रेस का मतलब है पता लगाओ, तो क्या पता लगाना है यहां पे? द प्रैक्टिस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड मॉनिटरिंग इंडिविजुअल। यानी पहले इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करिए और फिर उसको मॉनिटर करिए। और क्यों आइडेंटिफाई करेंगे, क्यों मॉनिटर करेंगे? बिकॉज हु मे हैव हैड कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्शियस पर्सन। यानी हो सकता है कि जिस इंडिविजुअल को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उसको मॉनिटर कर रहे हैं वो किसी इन्फेक्शियस पर्सन के कांटेक्ट में आया हो, इसीलिए हम कहते हैं कांटेक्ट ट्रेसिंग। क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है आपको। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो है इंक्यूबेशन पीरियड। दोस्तों इंक्यूबेशन पीरियड ये होता है, ये एक ऐसा टाइम होता है जिसमें आपके अंदर या किसी भी व्यक्ति के अंदर जो सिम्टम्स हैं उस पैंडेमिक का या आउटब्रेक का वो डिस्प्ले होता है। तो उस ड्यूरेशन को हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। यानी इट इज द टाइम बिटवीन द एक्सपोजर एंड द डिस्प्ले ऑफ सिम्टम। यानी आप एक्सपोज भी हो गए उससे उसी पीरियड में, और उसी पीरियड में डिजीज या पैंडेमिक का आपको सिम्टम भी दिख रहा है। दोस्तों आगे चलते हैं। 13th वर्ड है, मैं बहुत देर से पैंडेमिक बोल रहा हूं तो अब मैंने कहा आपको पैंडेमिक बता भी दूं। पैंडेमिक है डिजीज विच स्प्रेड ऑल ओवर द ग्लोब एंड इन मोस्ट इन द कंट्री। देखिए पैंडेमिक एक ऐसा शब्द यूज किया गया है कोविड-19 के लिए जिसमें यह बताया गया है कि ये डिजीज एक दो कंट्री में रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, बल्कि ये बहुत तेजी से ऑल ओवर द ग्लोब फैल रही है और बहुत सारी कंट्रीज में। तो उम्मीद है सुपर स्प्रेडर, आइसोलेशन, सेल्फ आइसोलेशन, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, इंक्यूबेशन पीरियड, पैंडेमिक आपको क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों इसी उम्मीद में आगे चलते हैं। और जब हम आगे चलेंगे, लेकिन हाँ दोस्तों आगे चलते हैं। अब देखिए जो स्लाइड में अभी तक अगर आपको कोई भी दिक्कत आई हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं उसको सही करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये मेरा एक परिणाम है कि मैं आपको कुछ सिखा सकूँ। अब नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड जो हमारे सामने दिख रहा है वो है कमोर्बिडिटी।
अब ये वर्ड क्या है? अ मेडिकल कंडीशन इन विच अ पर्सन हैज मोर देन वन डिजीज एट द सेम टाइम। जैसे मान लीजिए कि किसी को बीपी की शिकायत है, किसी को शुगर है, और इसी कंडीशन में एक और डिजीज होने को हम कमॉर्बिडिटी कहते हैं। क्लियर हो रही है बात? अब एक और वर्ड जो मैंने कई बार किसी बहुत सारे समाचार पत्रों में, अंग्रेजी समाचार पत्रों में देखा है, वो है फ्लैटनिंग द कर्व। फ्लैटनिंग द कर्व का सिंपली मीनिंग क्या होता है? सिंपली मीन शोइंग डाउन द रेट एट विच द डिजीज स्प्रेड, यानी किस दर से, किस रेट से कोई डिजीज फैल रही है, उसको यदि हम शो करते हैं तो हम कहते हैं कि वी आर फ्लैटनिंग द कर्व। ठीक, कि शोइंग डाउन द रेट, किस दर से वो बीमारी फैल रही है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट वर्ड पे, जिसका नाम है सिम्टोमेटिक पर्सन। सिम्टोमेटिक पर्सन क्या होता है? सिम्टोमेटिक पर्सन वो पर्सन होता है या वो पेशेंट होता है जिस इन्फेक्टेड विथ कोविड-19 विथ विजिबल सिम्टम्स, यानी जिसके अंदर जो इन्फेक्टेड है और अगर सिम्टम्स विजिबल हैं तो उसे हम कहेंगे सिम्टोमेटिक पर्सन। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। 17th में हम आते हैं तो 17th में हमें एक और टर्म मिलता है एसिम्टोमेटिक पर्सन। एसिम्टोमेटिक पर्सन क्या होता है? इन्फेक्टेड तो है कोविड-19 से, इन्फेक्टेड विद कोविड-19 बट विदाउट विजिबल सिम्टम्स, यानी उसमें सिम्टम्स जो है वो विजिबल नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक पर्सन दोनों समझ में आए होंगे। अब आते हैं एक और वर्ड बड़ा ही पॉपुलर है इस कोविड-19 में, वो है हर्ड कम्युनिटी। हर्ड कम्युनिटी क्या होती है जरा देखिए। हर्ड एक ग्रुप को कह सकते हैं आप, इम्यूनिटी तो आप समझते ही होंगे। वेयर अ लार्ज पार्ट ऑफ एन एरिया और अ ग्रुप, यानी जहाँ पे एक बहुत लार्ज एरिया में या फिर किसी लार्ज ग्रुप में पीपल जो हैं वो किसी डिजीज को लेके इम्यून हो गए हैं, यानी उनके शरीर में एंटीबॉडीज बन रही हैं उस डिजीज को जो है फाइट करने के लिए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हर्ड कम्युनिटी क्लियर हुई होगी। और 19th जो वर्ड है मेरे सामने वो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। ये दवाई भी काफ़ी पॉपुलर रही है और ये एंटी मलेरियल ड्रग है, ये आपको पता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट सेगमेंट ऑफ द वीडियो में, जिसको हम कहते हैं मोर्टेलिटी रेट। तो मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? ये रेशियो है, देखिए मैंने इसको हाईलाइट किया है ग्रीन और येलो से, अगर आप इसको समझ पाएं। इट इज़ द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्डेड डेथ्स, यानी कितनी डेथ रिकॉर्ड हुई है किसी इन्फेक्शन की वजह से, एंड द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव कन्फर्म्ड केसेस, यानी पॉजिटिव कन्फर्म्ड केसेस के रिस्पेक्ट में कितनी डेथ हुई है, इसके रेशियो को हम मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको मेरी ये वीडियो अभी तक पसंद आ रही होगी। अब जैसा कि वीडियो यहाँ पे समाप्त होने के कागार पे है, तो मैं रोज आपके साथ 2 बोनस वर्ड यूज करता हूँ। तो आज भी ये बोनस वर्ड मैं लेके आया हूँ। पहला बोनस वर्ड है लोकेशियस। लोकेशियस बेसिकली एक वैसा व्यक्ति होता है जो बहुत बात करता है, सुबह शाम दोपहर बात ही करता रहता है, बात करते हुए उसके मुंह थकते ही नहीं है, उसे हम कहते हैं लोकेशियस। और दूसरा है इटिनेरेंट। इटिनेरेंट एक ऐसा व्यक्ति जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता रहता है रेगुलर बेसिस पे। तो उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरा ये प्रयास है कि मैं आपकी सेवा में इसी तरह से लगा रहूं, आपको नए नए शब्द सिखाऊं और आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। और एक और दुआ आपके लिए मैं करना चाहूँगा कि आप इस कोविड-19 की जो पैंडेमिक फैला हुआ है इसमें आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें और आपका परिवार भी स्वस्थ रहे। जय हिंद।